सेकंड मॉड्यूल आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको फर्स्टली ये सीखना है कि अपने पास कौन कौन से एक्सचेंजेस है जहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी पुराना है, एनएससी नया है। निफ्टी 50 जो आप सुनते हैं बहुत जगह एंड सेंसेक्स जो आप सुनते हैं बहुत जगह, वो इन दोनों के ही पार्ट है। एनएससी में आता है निफ्टी 50 जिसमें टॉप इंडिया के 50 कंपनीज कंपाइल्ड करके रखी गई है। सेंसेक्स में आते हैं टॉप 30 कंपनीज जो बीएससी में है, टॉप 30 कंपनीज, तो वो उसमें कंपाइल करके रखी गई है। ऐसा नहीं है कि एनएससी और बीएससी में सिर्फ 50 और 30 कंपनी, ऐसा नहीं। अपने पास इंडिया में 5400 कंपनीज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया है फर्स्ट जो आपको सीखना चाहिए था, कौन कौन से एक्सचेंजेस रहते हैं एनएससी एंड बीएससी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास है, अपने पास कितने इंडाइसेस है। अपने पास बहुत सारे इंडाइसेस है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स बता दिया, टेक्निकल निफ्टी, अपने पास बहुत सारे निफ्टीज है। आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। फिन निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड कर सकते हो हम आगे के मॉड्यूल्स में सीखेंगे। अगर आप एफएनओ करना चाहते हो, मेनली फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो, तो आने वाले मॉड्यूल्स में जो मंगेश सर है आपको सिखाने वाले हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे करते हैं। आपको इंडाइसेस में फ्यूचर ऑप्शंस करना पड़ता है, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, टेक निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी। ये सब बहुत सारे इंडाइसेस है जो अपने इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं एंड आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अपने पास इंडिया में बहुत सारी कैटेगरीज है स्टॉक्स की, कि अपन उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? स्मॉल कैप कंपनीज वो होती है जिसका कैपिटल कम रहता है, जिसका एयूएम कम रहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम रहता है। मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू 10,000 करोड़ रह सकता है। एंड जो लार्ज कैप कंपनीज है उनका 10,000 करोड़ के प्लस जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो लार्ज कैप में चले जाते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये तीन ही मेजर अपने पास स्टॉक कैटेगरीज रहती है जिसमें अपन कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग स्टॉक्स को। जैसे एग्जांपल इंफोसिस, टीसीएस एंड टाटा, ये सब लार्ज कैप में चले गए क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत है, वो बहुत सालों से इंडिया में वर्क कर रहे हैं। मिड कैप में माइंड ट्री जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मिड कैप में आते हैं पर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड स्मॉल कैप में ऐसी कंपनीज जिसका स्टॉक प्राइस भी कम रहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम रहता है, पर वो कभी भी मल्टी बैगर बन सकते हैं। 1 रुपए का स्टॉक, 2 रुपए का स्टॉक, वो कभी भी स्काई रिकॉर्ड कर सकता है 50 to 60 रुपीज के स्टॉक पे उसके फाइनेंशियल्स के कारण। तो आपको वो भी चीज एक बार ध्यान में रखनी पड़ती है कि उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हो। एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है जो स्मॉल कैप रहते हुए भी मिड कैप में आ जाए, लाइक दैट। अभी हम देखेंगे मार्केट टाइमिंग एंड डीमैट सेटअप कैसे करते हैं। मार्केट टाइमिंग का मतलब क्या? अभी आप देखते होंगे समर आ गए, समर में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? कूलर ज्यादा बिक रहे हैं, सोलर पैनल ज्यादा बिक रहे हैं। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा सेक्टर ज्यादा बूम करने वाला है। जैसे सोलर सेक्टर है, तो सोलर सेक्टर गर्मियों के टाइम पे सोलर सेक्टर बूम करता है। ठंडियों के टाइम में कोल, वुलन क्लोथ्स आप ये सब यूज करते हो, तो फिर जो वुलन क्लोथ की कैटेगरी है जो एफएमसीजी सेक्टर में आते हैं वो बूम करते हैं। तो आप एक मार्केट साइकिल के हिसाब से समझिए एंड तो फिर आप उस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट हमेशा एक साइकिल में मूव करता है, जब जो स्टॉक का टाइम रहता है तब वो बूम करता है। अभी हम सीखेंगे कि आप अपना फर्स्ट डीमैट अकाउंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप एक ट्रेडिंग कोर्स को लिए है तो फिर आपको एक ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में हैं एंड इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर बेस्ट ब्रोकर हमारे पास है। आप ग्रो अप स्टॉक में अकाउंट बना सकते हैं, आप हमारे लिंक से भी बना सकते हैं या फिर आप खुद से भी जाके बना सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रोसेस वीडियो हम इस वीडियो के बाद एक पीडीएफ में डाल देंगे, आप उसको एक गो थ्रू कर लेना। एंड बहुत इजी प्रोसेस है डीमैट अकाउंट की एंड इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। थैंक यू।